नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा का है। आखिर राजेश खन्ना ने उम्र भर शत्रुघ्न सिन्हा से बात क्यों नहीं की? कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में शॉटगन माफी मांगते रह गए, लेकिन काका ने माफ नहीं किया दिल से। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के ऐसे स्टार हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद राजनीति का रुख किया। और इतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा एक अभिनेता के बाद सफल राजनेता भी कहे जाते हैं। 15 जुलाई साल 1946 को बिहार के पटना जिले में जन्मे शत्रुघ्न सिन्हा कायस्थ परिवार से आते हैं। अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे शत्रुघ्न परिवार में सबसे लाडले और नटखट रहे। शत्रुघ्न के पिता भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा पेशे से डॉक्टर थे। भुवनेश्वरी के 4 बेटे हुए, जिनके नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखे गए। डॉक्टर भुवनेश्वरी अपने 2 बेटों को साइंटिस्ट और 2 को डॉक्टर बनाना चाहते थे। शत्रुघ्न के 2 बड़े भाई साइंटिस्ट बन गए और एक भाई डॉक्टर बन गया। शत्रुघ्न भी पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका मन शरारतों में ज्यादा लगता था। शत्रुघ्न सिन्हा को बचपन से ही मिमिक्री और एक्टिंग का शौक था। शत्रुघ्न सिन्हा ने स्कूली पढ़ाई करने के बाद पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखने का फैसला किया। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने साल 1970 में देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी में पहली बार एक्टिंग की थी। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ने पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शत्रुघ्न सिन्हा की पहली रिलीज फिल्म साजन थी, जो साल 1969 में आई थी। इसके बाद गुलजार की डेब्यू डायरेक्टेड फिल्म मेरे अपने में भी शत्रुघ्न सिन्हा ने काम किया। साल 1973 में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी फ्यूचर वाइफ पूनम सिन्हा के साथ सबक फिल्म में काम किया। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने करियर में 100 से ज़्यादा फिल्में की। इनमें 1983 में आई तकदीर, शिव, 1982 में तीसरी आंख, सागर और 1982 में हथकड़ी, इंस्पेक्टर, ये फिल्में कुछ खास रही। शत्रुघ्न सिन्हा ने 90 के दशक में फिल्मों से अपना करियर राजनीति में बनाने का फैसला किया और यहीं से शत्रुघ्न सिन्हा के अजीज दोस्त राजेश खन्ना के साथ बुराई का जो सिलसिला है वो एक तरीके से शुरू होता है। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने साल 1992 में अपने सालों पुराने दोस्त राजेश खन्ना के खिलाफ दिल्ली से उपचुनाव में पर्चा भर दिया। जब राजेश खन्ना को इस बारे में पता चला तो उन्हें काफी बुरा लगा। राजेश खन्ना कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी की तरफ से उतारे गए थे। हालांकि इस चुनाव में राजेश खन्ना 25,000 वोटों के अंतर से जीत गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से बुराई मान ली थी। मन में खटास पैदा हो गई थी और इसके बाद राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा से मरते दम तक बात नहीं की। शत्रुघ्न सिन्हा ने कई बार कोशिश भी की, लेकिन राजेश खन्ना ने उन्हें माफ नहीं किया। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात का जिक्र भी किया था, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि हमारी दिल्ली चुनाव में सियासी फाइट हो गई थी। इस बात को लेकर काका काफी गुस्सा हो गए थे, उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। इसके बाद मैंने कई बार माफ़ी मांगने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया। बाद में यही किस्सा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी दोहराया गया। शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भी शेखर सुमन ने चुनाव लड़ा था। साल 2014 में हुए चुनावों में शत्रुघ्न सिन्हा पाटलिपुत्र सीट से मैदान में थे और यहीं से शेखर सुमन ने भी पर्चा भर दिया। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ये चुनाव जीत गए, वहीं शेखर सुमन को इसमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन राजेश खन्ना ने ताउम्र शत्रुघ्न सिन्हा से बात नहीं की, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा और शेखर सुमन के बीच तल्खी आई सियासी तौर पर। बाद में शेखर सुमन सियासत से दूर भी हो गए और शत्रुघ्न सिन्हा भी अब बीजेपी छोड़कर टीएमसी में कांग्रेस से होते हुए आए हैं। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी होता है। ये बात काका नहीं समझ पाए, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा समझते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।